क्या उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां टेरर फंडिंग में शामिल हैं? क्या हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए वसूले जा रहे पैसों से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था? योगी सरकार ने यूपी पुलिस को इस बात के सबूत जुटाने का टास्क दिया है। हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब योगी सरकार ने यूपी एसटीएफ को इस बात की जांच करने का जिम्मा सौंपा है कि वो हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों द्वारा आतंकी संगठनों को टेरर फंडिंग के मामले की जांच करे। यूपी एसटीएफ इस बात की जांच करेगी कि क्या हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। क्या हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां आतंकी संगठनों की फंडिंग कर रही है? क्या देश में करोड़ों रुपए के हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार के जरिए देश में दंगे करवाने और सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश रची जा रही है? इन सब आरोपों की जांच करने और सबूत तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें जल्द ही चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों की जांच करने भेजी जाएंगी। इन कंपनियों और उसके मैनेजमेंट के बैंक खातों की भी जांच की जाएगी। इससे पहले योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले सामानों पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया। अब हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश खाद्य विभाग की टीमें अलग अलग शहरों में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को जब्त करने की कार्रवाई भी कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री उत्तर प्रदेश लखनऊ के खुले मार्केट में ना हो। ये लखनऊ में कितनी जगह पर रेड चल रही है? लखनऊ में हमारी 6 टीमें टहल रही हैं। उनको ये कहा गया है कि बड़े छोटे सभी सेंटरों पे जांच कर लें, कहीं पे हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिकने न पाए। कल भी खाद्य सुरक्षा की टीम ने रेड की थी जगह जगह पर, आज भी ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन क्या इस तरह के प्रोडक्ट खत्म कर दिए गए, छिपा दिए गए हैं? नहीं, छिपा नहीं दिए गए हैं। चूंकि सेल इनकी प्रतिबंधित है तो सेल नहीं किया जा रहा है। तो जो अन्य खाद्य पदार्थ इनके पास हैं, भंडारण भी मनाही है। अगर भंडारित खाद्य पदार्थ भी मिलता है तो हमारी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी सर अगर कोई खाद्य पदार्थ इस तरह का मिलता है हलाल सर्टिफाइड? हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थ मिलता है तो हम लोग उसको नमूना, उसका सैंपल संग्रहित करेंगे और उसको सीज कर देंगे। क्या स्टोरेज करने वालों और बिक्री करने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? दोनों पे कार्रवाई होगी। स्टोरेज में भी मिलता है या बिक्री करते हुए मिलता है। हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स के खिलाफ योगी सरकार ने हल्ला बोल दिया है, जिसके लिए तर्क ये दिया जा रहा है कि खाद्य उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन गैर कानूनी गतिविधि है, क्योंकि भारत में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तय करने का अधिकार सिर्फ उन संस्थानों के पास है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, जबकि भारत में जो संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्योंकि भारत में सिर्फ मुस्लिम देशों में एक्सपोर्ट होने वाली खाद्य सामग्री पर ही हलाल सर्टिफिकेट होने का नियम है। भारत में बिकने वाले सामान पर हलाल सर्टिफिकेशन लेना और देना दोनों ही गैर कानूनी है। लेकिन ये तो कानून व्यवस्था और फर्जीवाड़े से जुड़ा मामला है, तो फिर हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कहां से आई? आखिर योगी सरकार को हलाल कंपनियों द्वारा टेरर फंडिंग की जांच करवाने का आइडिया कहां से और क्यों आया? तो इसका जवाब है वो एफआईआर जो लखनऊ के हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। अब जरा इस एफआईआर पर गौर फरमाइए। इस एफआईआर में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 4 कंपनियों के नाम हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई। एफआईआर के मुताबिक इन चारों संस्थाओं पर शक जताया गया कि हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार से होने वाली कमाई का लाभ ये संस्थाएं देश विरोधी तत्वों को पहुंचा रही हैं और ऐसा करके एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपराधिक साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। इसी एफआईआर में भी आशंका जताई गई है कि इस राष्ट्र विरोधी साजिश में देश को कमजोर करने वाले अन्य तमाम लोग भी शामिल हैं, जिनके द्वारा आतंकवादी संगठनों को फंडिंग किए जाने की आशंका है। और अब एफआईआर में जताए गए इसी शक को यकीन में बदलने का जिम्मा दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को। अब आपको बताते हैं कि एसटीएफ किस किस की जांच करेगी। एसटीएफ हलाल सर्टिफिकेट देने वाली उन 4 संस्थाओं की जांच करेगी जिनके नाम तो एफआईआर में हैं, लेकिन वर्तमान पता
और इन संस्थाओं के कर्ता धर्ताओं का कोई ब्यौरा एफआईआर में नहीं है। एसटीएफ उन अन्य अज्ञात उत्पादन कंपनियों और उनके मालिक और प्रबंधकों की भी जांच करेगी जिनका एफआईआर में ना नाम है ना पता। एसटीएफ उन सभी राष्ट्र विरोधी साजिश रचने वाले तमाम अन्य लोगों की जांच करेगी जिनकी पहचान एफआईआर में अज्ञात बताई गई है। एसटीएफ एफआईआर में दर्ज अधिसूचित आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने वाले वो अन्य लोग कौन हैं जिनके खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। एसटीएफ इस बात की भी जांच करेगी कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर कैसे व्यापक तौर पर दंगे करवाने वाले अन्य लोग कौन हैं। और एसटीएफ उन अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जांच करेगी जिनकी ना कोई पहचान है और ना एफआईआर में कोई आरोप है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एसटीएफ जांच किसकी करेगी, क्योंकि 4 संस्थाओं के अलावा किसी का भी तो नाम एफआईआर में नहीं है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एफआईआर उस प्लानिंग का हिस्सा है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाओं पर नकेल कसी जानी है। ऐसा है या नहीं, हमें ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट का गेम ओवर हो चुका है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली जिन 4 संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर की गई, उनमें सबसे प्रमुख है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, जो देश की एक बड़ी मुस्लिम बॉडी का पार्ट है और दुनिया के प्रमुख हलाल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट्स में शामिल है, जिसके खिलाफ पहले भी भारत विरोधी संगठनों में शामिल रहने के आरोप लग चुके हैं। पिछले वर्ष अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने एक याचिका देकर मांग की गई थी कि जमीयत उलेमाए हिंद की आतंकवादी संगठनों से संबंधों की जांच की जानी चाहिए। ये मांग इस आधार पर की गई है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने मार्च 2022 तक देश में आतंकवादी मामलों में आरोपी 700 से ज्यादा लोगों को कानूनी सहायता प्रदान की और 192 आरोपियों को बरी करवाने में भी भूमिका निभाई है। खुद जमीयत उलेमाए हिंद ने खुलेआम आतंकवादी मामलों की सूची घोषित और प्रकाशित की है, जिसमें वो आतंकवादी मामलों के आरोपियों को आर्थिक रूप से मदद कर रही है। गृह मंत्रालय को जो याचिका दी गई, उसके मुताबिक जमीयत ने जिन आरोपियों को कानूनी सहायता प्रदान की है, उनमें जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामला, कोची, मुंबई और राजस्थान में आईसिस की साजिश के केस, 26/11 मुंबई हमला केस, जवेरी बाजार सीरियल ब्लास्ट, दिल्ली में जामा मस्जिद विस्फोट मामला शामिल है। गृह मंत्रालय को दी गई याचिका में यह भी दावा किया गया कि जमीयत उलेमाए हिंद, अल कायदा, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकवादियों और आतंकी संगठनों से सीधे जुड़े होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इसलिए गृह मंत्रालय से जमीयत उलेमाए हिंद के कामकाज की एनआईए, ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की गई थी। और अब हलाल सर्टिफिकेशन के अवैध कारोबार में नाम आने के बाद जमीयत उलेमाए हिंद की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि टेरर फंडिंग की जांच में एसटीएफ का सबसे ज्यादा फोकस उसी पर रहने की पूरी संभावना है। ये बात जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारियों को भी समझ में आ चुकी है, जिन्होंने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, इसीलिए अब बात सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी। और वैसे भी बात जब देश की सुरक्षा की हो तो फिर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हलाल सर्टिफिकेट के अवैध कारोबार में टेरर एंगल का अगर शक है तो फिर उसकी जांच होनी ही चाहिए। Zee News.